वंदे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् अद्वैत प्रकटीकृतो नरहरिप्रेष्ठ स्वरूप प्रियो नित्यानंद सख सनातन गति श्रीरूप हृतकेतन लक्ष्मी प्राणपतिर्गदाधर सोल्लासी जगन्नाथ भू सांगोपांग सपार्षदं सजयतां देव सचिनंदन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते हैं। उपस्थित समस्त दंडी पादगण वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा जो दंडवत अभिवादन। हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत श्री रूप शिक्षा श्रवण कर रहे हैं। किस प्रकार साधक गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज को प्राप्त करता है, अर्थात बिना गुरुदेव की कृपा भक्ति आरंभ नहीं होती। यद्यपि भक्ति बीज रूप में संस्कार रूप में है, लेकिन बिना श्रवण कीर्तन उसकी अभिवृद्धि नहीं होती। इसलिए भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्यते पुंभि सुकृते पूर्व संचित। भक्ति भगवान के भक्तों के संग से आरंभ होती है। भक्ति का और कोई कारण नहीं है, भक्ति का कारण भक्ति है। भक्तया संजातया भक्तया, भक्ति सुकृति के द्वारा ही भक्ति आरंभ होती है। सबके अंदर में भक्ति है। भक्ति के जो प्रथम अवस्था है जिसको श्रद्धा कहते हैं, सबके पास श्रद्धा है। लेकिन वह श्रद्धा जब गुरुदेव की कृपा से श्रवण कीर्तन से बढ़ती है तो बढ़ते बढ़ते बहुत दूर तक जाती है, अर्थात गोलोक वृंदावन तक चली जाती है। ये सब बाद में महाप्रभु जी वर्णन करेंगे, कैसे साधन करते करते भाव प्रेम और फिर नित सिद्ध परिकरों के संग प्राप्त होने से वो और बढ़ करके स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव इन सब अवस्थाओं को उनकी कृपा से प्राप्त कर लेता है। ये सब कथा पिछले रविवार को हम लोग इंग्लिश भाषा में श्रवण किए, तो उसको दोहरा ना करके आगे का जो प्रसंग है, इस प्रकार ये बढ़ते बढ़ते भक्ति ब्रह्मांड को समस्त अवस्थाओं को पार कर जाता है। उपजिया भक्ति उपजिया लता बढ़ी ब्रह्मांड भेदी जाए। ब्रह्मांड की किसी वस्तु का अभिलाषा न रह जाए, इधर उधर नहीं देखना, सीधे आगे चलो। न नाग पृष्ठम न च पार्यमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजस्यत्वाब्रजय कांचे। हे कृष्ण, आपको छोड़ करके और कुछ नहीं चाहिए। चीजें बहुत है, लेकिन
लक्ष्य एक हो, तब तो लता आगे बढ़ती चली जाएगी, श्रद्धा भक्ति आगे बढ़ती कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाएगी, और वहां पहुंच करके विस्तार से, जब विस्तार को धारण करते फिर फल लगता है उसमें। अलग अलग रुचि वालों का अपना अपना अलग अलग फल है। किसी के लता में दास भक्ति का फल लगता है, किसी के लता में सख्य, किसी के लता में वात्सल्य मधुर। ये जब सबको पार कर जाते हैं, कारण समुद्र बिरजा ब्रह्मलोक वैकुंठ, जिसको शुद्ध भक्ति चाहिए, ब्रज भक्ति चाहिए, तो उसमें वह फल फलता है। ये सब सिद्धांत है, क्योंकि सब धामों के स्थानों की स्थिति है। ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है, गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य देवी महेश हरि धाम सुतेसु तेसु ते ते प्रभाव निचया भीतांश च जैना गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद ने उन सब स्थानों में अपनी शक्तियां दी है, उन स्थानों का भी अपना अपना अधिकार है, वहां भी लोग जाते हैं। कुछ लोग मुक्ति धाम में, कुछ लोग जोग की अवस्था में, कुछ लोग वैकुंठ में, सांकेत में, अयोध्या में, द्वारका में, कुछ मथुरा में, जो जिस रुचि वाले वहां पर रुक जाते। लेकिन जो कहीं नहीं रुकते वो गोप कुमार के तरह फिर गोलोक वृंदावन में जाते। थोड़ा समय मन इधर उधर उलझ सकता है, लेकिन जिसका अपना शुद्ध जो भाव है, जब तक वो प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसको प्रसन्नता भी नहीं होती, और जब प्रसन्न हो जाता है, प्राप्त कर लेता है, फिर और कोई इच्छा नहीं रह जाती। उनको प्रसन्न होने के बाद फिर किसी की इच्छा, कोई इच्छा नहीं रहती, सब समाप्त हो जाता। तुष्टे च तत्र किम अलभ अनंत आद्य किम तय गुना व्यतिकरा स्वसिद्धा धर्मा दया किम अगुणेन कांक्षितेन सारम जुसाम चरणयोपगायताम। फिर भक्त बस उसी नाम गुण लीला रूप कथा को गाते सुनते कहते रहता है। साधन में जो करता है सिद्धि में वही होता है। बस अंतर इतना है कि साधन में पका हुआ नहीं, अपक्व है, और सिद्धि में पक जाता है। साधन है भाविवे जहा सिद्धि ते पाइवे तहा, पक्व अपक्व मात्र से विचार। किंतु यहां पर एक यदि शब्द लगा दिए। यदि इस प्रकार शुद्ध रूप से भक्ति ना हो और भक्ति में कुछ विघ्न आ जाए तो वहां तक पहुंचने में विलंब हो जाता है, बहुत समय लग जाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक इन सब से बचना चाहिए। भक्ति का सबसे बड़ा बाधक है वैष्णव अपराध। सताम निंदा नामनम परमम अपराधम। पहला अपराध है, परम अपराध है। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। इसलिए कहते यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंडे तार सूखी जाए पाता। जैसे कोई लता उगता है, आगे की ओर बढ़ता है, और उसमें कोई आवरण ना हो, किसी प्रकार के बेड़ा या जाल न लगाया जाए, तो कोई भी जानवर आ करके, कोई भी दुष्ट पशु आ करके उसको तोड़ देते, खा लेते, उखाड़ लेते हैं। तो भक्ति में सबसे बड़ा खतरा है वैष्णव अपराध। ये मतवाले हाथी की तरह है, इसका बल बहुत है, लता बहुत छोटी है, कमजोर है, इसलिए बचाना चाहिए। जिस समय रघुगण भरत को अनाप शनाप बोल रहे थे, और भरत महाराज, जड़ भरत जी बोले तुम क्या बोलते हो, मेरी समझ में तो आती नहीं, और मेरी समझ हो तो तुमको समझ में नहीं आएगी, मैं इससे अलग हूँ। जो जब तत्व की बात कहने लगे तो उनको घबराहट हुई कि कौन है जो ऐसी बातें बोलते। तब बोले कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं क्षत्रिय हूँ, और युद्ध मेरे लिए तो बड़ा प्रिय होता है, मैं सबसे लड़ सकता हूँ। लेकिन आप जैसे महात्माओं के भाव, अपराध, यदि आप लोगों के प्रति अपराध हो जाए, इससे बड़ा डर लगता है।
न हम विसंके सुरराज वज्र, न त्रच शूलान, न जमस्य दंडात, न अग्नि अर्क वित्वास्त्रो, संके भृशम ब्रह्म कुला अवमानात। एक तो ब्राह्मण, ऊपर से वैष्णव, अच्युत गोत्र, बहुत डर लगता है। मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, सूर्य, चंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि जितने भी अस्त्र हैं, आग्नेय आदि जितने, इन सब अस्त्रों से भय नहीं है, किंतु अपराध का बड़ा भय होता है। कोई शिव के समान ही महावैष्णव क्यों न हो, वो भी यदि वैष्णव अपराधी हो जाए तो उनको भी दंड भोगना पड़ता है। महाप्रभु जी ने शिक्षा में दिखलाए, उनकी माता सची माता, सची देवी, सची मैया, और ज्यादा कुछ नहीं बोले, वो थोड़ा सा ही बोले कि ये अद्वैत, अद्वैत नहीं रह गए, द्वैत है। ये दो तरह की पाठ पढ़ाता है, कुछ ऐसा बता देता है कि मेरा पुत्र को सन्यासी बना दिया, बोलता है घर परिवार में रहो, भजन करो, संसार करो, दोनों को चलाते रहो, लेकिन ये तो ठीक से नहीं बताया, कुछ इस तरह से बोले। तब महाप्रभु जी प्रेम वितरण कर रहे हैं तो कह रहे मैं सबको दूंगा, माता को नहीं दूंगा। अरे माता, जिन्होंने आपको 10 मास उदर में धारण के, माता का भी कोई अपराध होता है? माता की से बढ़कर कोई स्थान होता है? पिता से भी 100 गुना अधिक माता का स्थान। लेकिन फिर भी शिक्षा में बोले कि जब तक उनके चरण में जाके न बोले मुझे अपराध कर दो, हे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर, हे दासे करुणा करी, इस प्रकार यदि ना प्रार्थना करे हमारा जो कुछ अपराध आदि क्षमा करो, कृपा करे वैष्णव ठाकुर इत्यादि, तब तक मैं क्षमा नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और भक्ति में, मंगल में, कल्याण में सबसे बड़ा बाधक है। यदि कोई वैष्णवों की बात सुने, साधुओं की बात सुने, तो उसका परम मंगल होगा होगा होगा। न सुनिली साधु रे कथा, यह काल परकाल दुकाल, यह परकाल दुकाल खोइली मन खाइली आपन मात। गौरांग भूलिली संसार भजली, गौरांग भूलिली न सुनिली साधु रे कथा, यह परकाल दुकाल खोइली मन खाइली आपन माथा। ज्यादातर लोग संसार का ही सुख चाहते हैं। वैष्णव लोग हमारा संसार की उन्नति करा दे, हम जैसा चाहते हैं ऐसा हाँ में हाँ मिला दे, हमारी चापलूसी करे, तब तो इनको मैं मान लूंगा, इनके चरणों में रहूंगा, इनके भक्ति करूंगा। और जब ये हमारी बात नहीं सुनेंगे तो इनकी बातों को नहीं हमें सुनना। ज्यादातर ऐसे ही चेला होते हैं, अपने तरीके से गुरु को, वैष्णव को चलाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं जाते गुरु वैष्णव किसमें कल्याण होगा, किस तरह से, उनके ऊपर छोड़ दो, ठीक जानते कैसे कल्याण करेंगे, बोलना नहीं। जब उपमन्यु, अरुणी और एक और तीसरा शिष्य धौम्य के उतंक, तीनों को अलग अलग गुरुजी ने आदेश दिया था और तीनों कुछ नहीं बोले, बस गुरुजी की आज्ञा के अनुसार सेवा किए। बछड़े का दूध नहीं पीना, गाय का दूध नहीं पीना, बछड़े का फैन नहीं खाना, सब छोड़वा दिए, ये सब बोले नहीं। और बाद में जब उनकी सेवा से खुश हो गए तो आशीर्वाद दिए, सब कुछ उनको प्राप्त हो गया। दुर्योधन, उसका सबसे बड़ा नाश का कारण है कि वो अपने विदुर जी का, परम संत उनके चाचा विदुर जी की बात नहीं सुनते, बात तो सुनते नहीं और ऊपर से गाली गलौज और किए। जब उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि भैया एक को अलग करने से जब सब बच जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, जब स्थिति ऐसी है कि मानता नहीं
तो इसको अलग करो। शरीर में कोई अंग में कोई ऐसा घाव कुछ ऐसा हो जाए और उसको थोड़ा हटा देने से पूरा शरीर की रक्षा हो, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाए? ऐसा तो काटने की इच्छा नहीं होती, लेकिन कभी ऐसा परिस्थिति हो जाए तो अंग बड़ा प्रिय होता है हर अंग, लेकिन कभी एक अंग को हटाने से बाकी सब बच जाए, तो ऐसी स्थिति में करना चाहिए। इसलिए इसको हटाओ। इस जन्म के साथ ही अमंगल मूर्ति पैदा हुआ, अमंगल सब हुए। और क्रोधित होके बोला, अरे कायनम उपजा जिह्वम दासम सुतम जद बलि नैव पुष्टा। इस कुटिल को, इस दासी पुत्र को, मेरे टुकड़े पर पलने वाले को कौन यहाँ बुलाया? और वैष्णव को ऐसा अनादर, मारना, निंदा करना, द्वेष करना, हर्ष नहीं होना, प्रणाम नहीं करना, ये सब 6 पतन के कारण है। हंति नंदित द्वष्टि नाभिन जातम हर्षम क्रोधयति, क्रोध करना इत्यादि इत्यादि। जहां जहां देखेंगे वैष्णव अपराध हुआ, वहां वहां पर दोनों इस काल और परकाल दोनों नष्ट हुए। संसार भी नष्ट हुआ और परमार्थ भी नष्ट हुआ। रावण विभीषण को त्याग किया, उसका सब बर्बाद हो गया जहां जहां। इसलिए सब समय वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। सब समय वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ऐसा बल दो, ऐसी कृपा करो कि अपराध ना हो। ठाकुर वैष्णव जन करिए निवेदन मोहे न अधम दुरचा। कभी वैष्णवों से बड़ा श्रेष्ठ अच्छा नहीं समझना चाहिए। अरे ये भी भजन करता है, मैं भी भजन करता हूँ, ठीक है भजन करता है, लेकिन जो श्रेष्ठ हो तो श्रेष्ठ ही है। गजेंद्र अगस्त मुनि, वो देख करके प्रणाम नहीं किया। कभी कभी बहुत बड़ा राजा था, साधु बन गया तो वो अहंकार लेके ही गया और अपने श्रेष्ठ को देख करके बैठा रहा हाथी की तरह, क्या ये ज्यादा है हमसे, हम भी तो खूब माला जपते हैं, ऐसा आ जाता है। लेकिन जितना भी जपो, जो हमसे श्रेष्ठ हो तो श्रेष्ठ ही रहेंगे, उससे श्रेष्ठ हम नहीं हो सकते। इसलिए सकल सम्मान करिते सकति देहनाथ जथा जत, तबे तो गाई व हरि नाम सुखे अपराध अबे हत। ये सब समझ करके भजन करने से हर समय दैन्य के साथ ठाकुर वैष्णव जन करिए निवेदन मोहे न अधम दुराचार। दारुण संसार निधि ताहे डुबाइला विधि, कैसे धरी मोरे कर। आप लोग कृपा करके सब अनर्थ अपराधों से बचा करके निकाल दो यहाँ से, पार लगा। मैं अपने बल, अपने कर्म ज्ञान, अपनी समझ से पार हो जाऊंगा, ये सब विधि नहीं सुनता। ये वैसा भाग नहीं है मेरे, ऐसा बल नहीं है। विधि बड़ा बलवान, ना सुने धर्म ज्ञान, सदा ही कर्म फांसे बांधे। कैसे सूक्ष्म रूप से बांध देता है पता नहीं चलता। ना देखी तारन लेस, जत देखी तत क्लेश, ताते अनाथ का तरते कान। कोई बचने को उपाय नहीं, इसलिए हम अनाथ हैं। रोवो गुरु वैष्णव के चरणों में, कोई अपराध ना हो। काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान सह, आपन अपन स्थाने टाने। अमर ऐछन मन, ऐछन अमर मन, फिरे जेन अंध जन, सुपथ विपथ नहीं जाने। सब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, एक ही गला में रस्सी पड़ जाए तो हालत खराब हो जाए। 5-6 रस्सी बांध के कोई इधर खींचे, कोई उधर खींचे, कोई आगे पीछे, कोई ऊपर कोई नीचे, क्या हालत होगा? तो काम अलग खींच रहा है, क्रोध अलग खींच रहा है, लोभ अलग, मोह अलग, मद अलग, मात्सर्य अलग, सब अपने अपने तरफ खींच रहे हैं। इधर आओ, बोलता अरे उधर कहाँ जा रहे, इधर आओ। और कोई बचने के उपाय नहीं। अपन अपन अमर ऐछन अमर मन, फिरे जेन अंधा, अंधा की तरह मन कभी इधर उधर है, कुछ दिखता नहीं, कहाँ जाए सुपद विपथ नहीं जाने। न लैलु सतमत असत्य मंजिलो चित, कोई अच्छा भाव नहीं, कोई अच्छा समझ नहीं लिया, सब खराब खराब चीज धारण किया। तुआ पाए न करिलु आस, नरोत्तम दासे कहे देखी सुनी लागे भय
तराई लह निज पास। इसलिए ताते माली जत्न करी करे आवरण, अपराध हस्तिर जैसे न है उद्गम। इसलिए माली सब समय जत्न पूर्वक, सावधानी पूर्वक ये सब स्तुति प्रार्थना के आवरण लगाए, हर समय प्रार्थना करे वैष्णव के चरणों में, तो अपराध रूपी हस्ती नहीं आती, सब समय दैन्यता बनी रहती। यही बारे करुणा करे वैष्णव गोसाई, ये सब जितने स्तुति है प्रार्थना है वैष्णव के चरणों में, कृपा कर वैष्णव ठाकुर। ठाकुर वही वैष्णव ठाकुर, दया रे सागर है, दासे करुणा करे। सब ये सब प्रार्थना करने से अपराध रूपी हाथी का उत्पन्न होने का खतरा कम हो जाता है। सब समय वैष्णव की प्रार्थना करने से उनकी कृपा बनी रहती है। इस प्रकार इससे बचना चाहिए, लेकिन इससे अलग भी और कई परेशानी आती। किंतु यदि लता रे संगे उठे उपशाखागण, भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा जत असंख गणन। निषिद्धाचार कुटी नाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जत उपशाखागण। मूल शाखा के अगल बगल से कुछ उपशाखाएं निकल जाती हैं, या तो कुछ ऐसे जड़ शाखा बन करके मूल शाखा से लिपट करके उसको दबा देती है, कुछ उसके साथ भी निकलते, कोई बाहरी चीज भी निकल करके उसको दबाते। इसलिए सबको निकालना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, मुक्ति मुक्ति वांछा जत, भोग की इच्छा। भक्ति करने से बहुत सारे भोग आ जाते हैं, और कृष्ण भी चेष्टा ये करते कि भुक्ति मुक्ति दे करके अपना पीछा छोड़ाओ। बहुत से लोग भजन करते, लेकिन किस लिए भजन करते उनको पता नहीं। और सोचते भजन करने से सब आ जाएगा, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनखा। हाँ आ जाएगा, जो कृष्ण को ला सकते उसके लिए भोग मोच देना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फिर वो जो श्रवण कीर्तन आदि जो हो रहा है, भक्ति के बढ़ाने की जो चेष्टा हो रही है कि कृष्ण तक पहुंचा जाए, वहां तक नहीं पहुंच करके फिर यही सब मिल जाएगा। इसलिए उपशाखा बोलते। उपशाखा क्या होता है, उसमें जब सब जल चला जाता है, श्रवण कीर्तन आदि का वो फल उसको प्राप्त हो जाता है, तो फिर कृष्ण क्यों मिलेंगे। कृष्ण बोलते ठीक है, तुमको तो ये चाहिए ना, ले लो, क्योंकि ये चाहिए ना वो चाहिए। बिल्कुल इधर उधर का मामला है, और जिनको दोनों चाहिए वो फिर दुविधा में रहे, वो दोनों गए, न माया मिली न राम। इसलिए एक पर लक्ष्य रखो। बहुत से चालाक लोग होते हैं, सब मिलता रहे और भक्ति भी हो जाए। रूप गोस्वामी जी आगे बोलेंगे, नहीं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची जावद हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख सत्र कथम अभिदेव भवेत। श्री कृष्ण चरणाम भोज सेवा निर्वित चेतसा में सांग मोक्षाय भक्तानाम न कदाचित स्पृहा भवेत। भोग मोक्ष की दूर की बात है, भोग मोक्ष की इच्छा भी नहीं होना चाहिए शुद्ध भक्त के हृदय में, क्योंकि भोग तो जग आदि का फल है और मुक्ति ज्ञान आदि का फल है, भक्ति का फल नहीं है। ज्ञानत सुलभा मुक्ति भुक्ति यज्ञ आदि पुण्यता। तो हरि भक्ति जो दुर्लभ है, जो शुद्धा भक्ति, ब्रज भक्ति है, केवला भक्ति है, किचना भक्ति है, अन्याभिलाष शून्य भक्ति है, उसमें तो कुछ नहीं होना चाहिए, शुद्ध रूप में होना चाहिए। महापुरुष वही शिक्षा दे रहे शुद्ध भक्ति के बारे में। तो वैसा सब छेदन होगा तभी वो शुद्ध भाव कृष्ण तक जाएगा। इसलिए कोई वांछा नहीं, कोई इच्छा नहीं, भुक्ति मुक्ति, न भोग की इच्छा, न मोक्ष की इच्छा, न जोग की इच्छा, न रिद्धि सिद्धि की इच्छा। कई लोग रिद्धि अनिमा गरिमा चमत्कार दिखाते हैं,
उस योग आदि प्राप्त कर लेते भक्ति के बल से, और उसी में लोग उलझा देते। शुद्ध भक्त उसमें आकर्षित नहीं होते। इसलिए सबको त्याग दो। और निषिद्धाचार, भक्ति करते लेकिन आचार आदि को पालन नहीं करते, नियम को नहीं मानते, जम को नहीं मानते। जो 12 जम नियम है सब है, शौच, पवित्रता, अस्तेय, सत्य, ये सब जो नहीं मानते। इसलिए निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगृमिषो भवसागरस्य संदर्शनाम विषयिनाम अथ जोषिताम चाहंतहन विषभजत्वप्य साधु। जो शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं उनको विषयों के साथ, विषयी लोगों के साथ, दुनियादारी के साथ ज़्यादा हिलना मिलना नहीं चाहिए। वो शुद्ध रूप से अपना भजन करे, कुछ लेना न देना, मगन रहना। इसलिए भक्ति का जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना, जो प्रतिकूल है वही निषिद्ध है, उसको त्याग करना। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से विवर्जन। फिर कुछ दूसरे अनर्थ आते हैं जिसका नाम है कुटी नाटी। निषिद्धाचार, कुटी नाटी। कुटी मतलब कुटिलता, कुछ इस तरह से दिखाना कि लोग सोचे हाँ ये बहुत बड़ा भक्त है। जिसको कपट बोलो या एक्टिंग बोलो, ड्रामा बोलो, बहुत से लोग ऐसा करते रहते हैं। खूब ऊंचा ऊंचा राग आलाप करके हरे कृष्णा, बाहर ऐसे दिखा देंगे, ऐसा आंख मुंह हाथ शरीर कर देंगे, देखने वाला सोचेगा कितना है, कितना इसमें भाव एक साथ, सारे अष्ट सात्विक भाव जितने धुमायित और ज्वालित और दीप्त उदीप्त सुदीप्त सब आ गए, धड़ाम से गिर जाते हैं। अरे बाबा रे मैया रे ऐसे करने लगे। अरे बाबा रे मैया रे क्यों करते हो, फिर उल्टा पलटा, क्योंकि शुद्ध तो भाव है नहीं, तो वो सब आना शुरू हो जाता है। जैसे हरिदास को देख करके एक ब्राह्मण बोला, अच्छा ये बाबा थोड़ा सा नाच रहा है तो इसको धूली लोग उठा रहे हैं, मैं ऐसा जोर से नाचूंगा कि लोग मुझको सिर पे उठा लेंगे, इससे भी बड़ा साधु हो जाऊंगा। और वो ऐसे करने लगा सफेरा के आगे, वो तो दूसरे भाव से हरिदास जी नृत्य एक कर रहे। सफेरा ने उसी बीणा से उसको पीटना शुरू कर दिया, क्यों तू भाव में बाधा देने आया। वो पहले तो हरि बोल करके रो रहा था, हरे कृष्णा करके, लेकिन जब मार पड़ी तो कृष्ण कृष्ण भूल गए, बाप रे मैया रे बचाओ रे, ये तो मार डालेगा। ऐसे भक्ति में कुटी नाटी नहीं करना चाहिए, कुटिलता नहीं, ऐसा कोई दिखावटी बनावटी नहीं। और यदि कुछ भाव है तो छुपा के रखो, गोपन करके रखो, ठीक है, वो अंदर का चीज। एकदम से कभी जबरदस्ती आ जाए अलग चीज है, लेकिन कोई जान बूझ करके उस बनाना उसको है नहीं, और जबरदस्ती दिखाना, इसको बोलते कुटी नाटी। वो भी भक्ति के लिए बाधा है, वो भी उपशाखा है। वाहवाही मिल जाएगा लेकिन अच्छी चीज नहीं मिलेगी। इसलिए सिंपल सहज सरल रहना चाहिए, ज्यादा दिखावाबाजी नहीं, आडंबरबाजी नहीं, बनावटी नहीं कि जब स्टेज पे जाएंगे तो बढ़िया बढ़िया तिलक उलक लगा करके, केस उसको सजा करके और चकाचक तेल फुलेली तरह लगा करके, सरल सहज फक्कड़ की तरह, ज्यादा बनावटी नहीं, ज्यादा लोगों को दिखाना नहीं कि कितना सुंदर कितना अच्छा ये है वो है। भगवान को एक दिखावटी चीज पता चल जाता है। देखो ना, शूर्पणखा कितना बना के आई,
लेकिन ठाकुर जी उसको एक बार भी नहीं देखे, राम जी एक बार भी नहीं देखे, सीता जी की तरफ देख के बोल रहे हैं कि मेरे पास क्यों आ रहे हो, हमारी तो धर्म पत्नी है, लक्ष्मण के पास जा सकती हो। और जो सबरी के पास गए वो सरल सहज 80-90 साल की वृद्धा है, बाहर से कोई सुंदरता नहीं है, सब झुर्रियां पड़ गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं, मुंह में कोई दांत नहीं है, लेकिन उनको राम जी देख के बोलते हे देवी हे भावनी, कितना कितना संबोधन कर रहे हैं। मैं कोई नाता नहीं मानता, केवल भक्ति का नाता मानता, भक्ति से मैं खुश हो जाता और नहीं देखता कि उसका और क्या है। इसलिए विदुर के कौन सी जाति थे, उग्रसेन महाराज के पास कौन सा पौरुष था, ध्रुव की कौन सी अवस्था थी, सुदामा के पास कौन सा धन था, गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी, कुब्जा कौन से, किम कुब्जा रूपम कमनीयम अधिकम, कोई सुंदर नहीं थी सुंदरी, लेकिन अंदर में एक सेवा, एक भाव, एक भक्ति, इससे कृष्ण प्रसन्न हो गए। तो सहज सरल होना चाहिए, बनावटी नहीं। सावधान करते हैं, निषिद्धाचार कुटिनाटी जीव हिंसन, जो शुद्ध भक्त होते हैं कोई जीव की हिंसा नहीं करते किसी भी प्रकार से। जीवों को शुद्ध भाव से वंचित करना, कृष्ण सेवा के मार्ग नहीं बताना, सबसे बड़ी हिंसा है। हिंसा तो कई प्रकार के, किसी को मारना काटना ये सब हिंसा है, लेकिन सबसे बड़ी हिंसा है कि जीव का जो स्वरूप का धर्म है उसका उससे अवगत न कराना। और बहुत से ऐसे हिंसक लोग हैं जो लोगों को कल्याण की बात करके उनको बरगला लेते हैं, भ्रमित कर देते हैं और कहीं उल्टा पलटा चीज में उलझा देते हैं। जो शुद्ध भक्ति को ना दे सके वो हमारी हिंसा ही कर रहा है। ऐसे तो हम मर रहे हैं और मार रहा है, असली चीज नहीं बता रहे। तो सबसे बड़ी दया, सबसे बड़ी अहिंसा यही है कि जीव जो मार खा रहे माया का, ऐसे तो बेचारा हिंसाग्रस्त हैं, उनको इन हिंसाओं से, उन मारपीट से, उस अनर्थों से बचा करके कृष्ण के चरणों में डालना। अरे गुरु वैष्णव भी कर सकते। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो तुम्हारा सकती आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बलिधाई तब पाछे पाछे। जब कोई उनके पीछे पीछे भागता है, प्रभु बचा लो, बहुत मार हो रहा है, बड़ी हिंसा हो रही है, कोई यहाँ पर किसी को कुछ नहीं दे पा रहा है, सब लूटने में लगे, सब अपने तरीके से भ्रमित कर रहे हैं, तो लोग बचाते हैं। इसलिए विदुर जी बोलते हैं मैत्रेय जी से कि मैंने जो आपके चरणों से सुना, आपके मुखारबिंद से जो मेरी समझ में आई, वही है कि कोई कितना भी साधन, कितना भी पुण्य धर्म कर्म ये वो करे, लेकिन ये सब साधन एक कौड़ी के समान है। इससे जीव का कोई कल्याण नहीं होता, अमंगल ही होता है एक प्रकार। इसलिए सर्वे वेद्यांश यज्ञांश तपोदानानि चानघ जीवा वह प्रदान न कुर्वीरन कलामपि। एक जीव को संसार से, संसार रूपी दुर्ग से, माया रूपी कारागार से मुक्त कर देना, निकाल कर गोविंद के चरणों में लगाना, हमेशा के लिए उनको गोलोक वृंदावन में भेज देना, उनके सेवा में नियुक्त करा देना ही सबसे बड़ी दया, यही सबसे बड़ी अहिंसा। शुद्ध तत्व की बात बताना, तत्व विभ्रम नहीं कराना, कर्म जोग आदि में नहीं फंसा देना। ये तो जन्म जन्म से फंसा ही हुआ है। प्रवृत्ति रेस जीवा नाम निर्वृत्तिस्तु महाफल। जीव तो प्रवृत्ति में है ही, भोग विलास दुनियादारी में तो जुगों जुगों से, जन्मों जन्मों से फंसा हुआ है, उसी में फंसा देना है। कोई दया नहीं है, कोई अहिंसा नहीं, इसलिए उनसे निर्वृत्त कराना ही परम फल। प्रवृत्ति से निवृत्ति को और भक्ति को और कृष्ण को और ले जाना, जो ऐसा करते हैं वही वास्तव अहिंसक है। इसलिए भक्ति के नाम पर, साधना के नाम पर लोगों को भरमाना नहीं, उनको शुद्ध भाव देना, उनका चीज छीनने की चेष्टा नहीं करना।
ये भी एक प्रकार के उपशाखा है। कई लोग अपने नाम के ऊपर, अपने गुरुजी के नाम के ऊपर लोगों से बोलते मैं फलाने जगह का हूँ, मेरे गुरुजी ये है और मैं ऐसा हूँ तैसा हूँ, और जितना तुम्हारा सब दान दक्षिणा मेरे को दे दो, मैं कल्याण कर दूंगा। इस प्रकार से जो सब कुछ हर लेते हैं और कल्याण भी नहीं करते, वह हिंसा है। इसलिए गुरुवा बहव संति शिष्य संतापहार का, गुरुवा बहव संति शिष्य वित्तापहार का, सदगुरु सुदुर्लभ देवी शिष्य संतापहार का। जो शिष्य का संताप हरण कर ले, जो इतना बड़ा कष्ट पा रहा है, दुख उससे निकाल दे, वही अहिंसा है। इसलिए भक्त होकर के किसी की हिंसा नहीं करना, किसी को सताना नहीं, किसी को गलत उपदेश नहीं देना, किसी को मारपीट नहीं करना, निंदा आदि नहीं करना, घृणा आदि नहीं करना, मत्सर ईर्षा आदि नहीं करना। अपने अपने में मस्त रहो, कृष्ण भजन में व्यस्त रहो। इसलिए निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीव हिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जत उपशाखा। उसके अलावा लाभ, भक्ति करते करते कुछ आ जाए तो जब लाभ होता है तो फिर लोभ बढ़ जाता है, और लोभ फिर लाभ, लाभ और लोभ दोनों बढ़ते रहते जाता, लाभ लोभ अधिकाय, और ये सब खतरा है। एक ही लोभ हो, कृष्ण कथा कृष्ण सेवा की, जगत के कोई लाभ नहीं, जगत का कोई फायदा हो जाए, कुछ प्राप्त हो जाए, उसके लिए भक्ति नहीं। भक्ति भक्ति के लिए है, और कुछ आ रहा है उसको शुद्ध रूप से सेवा में लगा दो, लेकिन उसकी आशा मत करो। यदि कुछ मिलता है तो अच्छा से भोग लगाओ, और नहीं मिलता कुछ तो तुलसी जल और गंगा जल दे के ही पूजा कर लो, सात्विक रूप से, जैसे रघुनाथ गोसाई पाद जी करते हैं। कई लोग तो लेना भी नहीं चाहते, जो भजन करके उसका अनुभव करके आगे निकल जाते हैं, वो तो हर चीज को फेंक देते हैं। कुछ है तो उस सेवा में लगा के उस पर नजर ही नहीं रखते, जानते सब बाधक है, होने तो हो रहा है, जैसे करने दो, अपने में उलझाते। तो उसमें उलझना नहीं, लाभ में नहीं उलझना, पूजा में नहीं उलझना, कितनी पूजा हो रही नहीं हो रही उस पर ध्यान नहीं देना, प्रतिष्ठा आदि मान सम्मान आदि उस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देना, हो रहा है नहीं हो रहा है ठीक है। भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपी नाम गरामेषु भिक्षा मट, स्वच्छंदम पिब जमुना जलमलम चीरम सुकंथम कुरु, सम्मानम कलति घोर गलनम निचापमानम सुधाम, श्री राधा मुरलीधर भज रसाद वृंदावनम मातज। ये सब लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि से बच करके, जैसे भी पहले तो गोस्वामी लोग वृक्ष वृक्ष के नीचे ही रह के भजन करते थे, चलो समय बदला, कुटिया में रह के कहीं एक स्थान में स्थिर होकर भजन करो, ज्यादा इधर उधर मत भागो, भिक्षा आदि से जीवन निर्वाह कर लो, कुछ ऐसे वस्त्र आदि धारण कर लो। कोई सम्मान करता है तो समझो वहां विष पिला रहा है, और कोई अपमान करता है तो समझो अमृत पिला रहा है। ब्रज में वास कर रहे हैं, कितना भी कष्ट आए परेशानी आए उसको सुख समझो। अगर यहाँ अपमान अपजस अपकृति होता है तो उसको महासम्मान समझो कि ब्रह्म शिव आदि हमारा आदर कर दे। दुखाने व सुखानी विधि अपजसो जाना ही कृति परामान्यथा दुष्परिभवान सम्मानवत सत्य में, किसी के द्वारा अनादर को सम्मान समझो। दैन्यादेव महाविभूति, जितना जो दैन्य होगा दीन होगा उसके पास उतनी विभूति है, समझो उतना ही धनी है। मति सन लभान लभान सदा, वृंदावन में रहना मतलब सारे समझ अपने आप प्राप्त हो जाता है। जो अन्य स्थानों में करोड़ों साधना से जो चीज प्राप्त नहीं होता है, वृंदावन में केवल रहने मात्र से, वास करने मात्र से सब कुछ प्राप्त होने लगता है।
जो आपकी धारणा में भी नहीं आ सकती, वो धारणा से भी अतीत वस्तुओं का यहाँ पर प्राप्ति हो जाता है। गोप कुमार करें, जो जो चीज मैं सोचता नहीं था, जो सोच में नहीं आ सकता, जो सब नहीं मैं समझ पाया था, यहाँ आने से सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। कैसे लोग ठाकुर जी को प्रेम करते हैं, कैसे उनको नहलाते हैं, सुलाते हैं, जगाते हैं, कैसे उनके प्रति इनका प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है। और किसी से बोलो ज्ञानी जोगी आदि को, तो उनको समझ में नहीं आएगा, बोले सब क्या बोल रहे हो। भगवान तो शांताकारं भुजंग शयनम है, उनको कोई भूख प्यास ये सब नहीं लगता। अब क्या उनको ऐसे व्याख्या कर रहे हो, तो तुरीय हैं, ज्ञान स्वरूप है, इत्यादि इत्यादि। इसलिए वृंदावन में सहज रूप से वो बुद्धि, वो विवेक आता है जिसको वेद शास्त्र सब ढूंढ रहे हैं। उद्धव जैसे ज्ञानी भी कह रहे हैं कि इनके जो कृष्ण के प्रति जो स्वाभाविक प्रीति है, जो इनको कृष्ण के प्रति जो लगाव है, उनको तो श्रुति शास्त्र ढूंढ रहे हैं, श्रुति भी मृग्याम। सहज सरल रूप में ब्रज में रहो, इन सब की कोई जरूरत नहीं। ब्रज में रह करके जो प्राप्त हो रहा है उससे अधिक और क्या है। इसलिए जड़िए सांसारिक लाभ, पूजा प्रतिष्ठा को जो फेंक सकते, वही उस परम वस्तु को प्राप्त कर सकते, क्योंकि कृष्ण की सेवा प्राप्ति के बराबर और क्या लाभ है, और उससे बड़ा क्या सम्मान है। कृष्ण के दास होना, सेवक होना, इससे बड़ा और क्या सम्मान हो सकता है। जो बहुत बड़ा चीज पाना चाहते हैं, उसको छोटा मोटा तो फेंकना पड़ेगा, कूड़ा कचरा को तो हटाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग नहीं फेंक पा रहे हैं, इसलिए साधन भजन हो रहा है, लेकिन सब वो रस साधन भजन का जो है सब लाभ पूजा प्रतिष्ठा में ही चला जाता है। इसलिए कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि इस चीज को नहीं छोड़ेगा तो क्या होगा। बोले सेक जल पाइया उपशाखा बाढ़ी जाए, अस्तब हैया मूल शाखा बाढ़ी ते न पाए। इस सेक जल को प्राप्त करके श्रवण कीर्तन आदि जितने भी साधन है, जो 64 जो भक्ति का अंग है, इसके परिणाम में बदले में अगर कुछ मांग लेते हैं, कुछ चाह लेते हैं, सब लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि, वो सब प्राप्त हो जाएगा, बहुत वाह वाह हो जाएगा, जय जयकार हो जाएगा, लेकिन कृष्ण के प्रेम नहीं प्राप्त। इसलिए साधना की साधक को प्रथम अवस्था में ही, शुरुआत में ही इसको रोकना चाहिए, इसको काटना चाहिए। प्रथम ही करे उपशाखा रे छेदन, तबे मूल शाखा बाढ़ी जाए वृंदावन। जब ये सब उपशाखाओं को काट दिया जाए, देख करके कहाँ कहाँ मेरा कमजोरी है, कहाँ कहाँ किस चीज में मैं उलझा हूँ, क्या चीज मुझको सब जगत के अच्छा लगता है, वो सबको दूर करो। कोई चीज जो अच्छा लगता है संसार का, वही सबसे बड़ा खतरा है, उसके तरफ कभी ध्यान ही मत दो, क्योंकि कृष्ण से अच्छा और कुछ नहीं है। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवन मरण गति आर नहीं। जब इस तरह के भाव आता है तो प्रेम फल पाकी पड़े माली आस्वादन। इस तरह के भाव जब पक जाता है, वो प्रेम कृष्ण चरण कल्पारोहण करके तो गिरता है, फिर वो रस टपकता है और माली उसका आस्वादन करता है। प्रेम फल पाकी पड़े माली आस्वादय, लता अवलंबी माली कल्प वृक्ष पाए। माली तो यहाँ है, कल्प वृक्ष। अब प्रगट वृंदावन की बात कर रहे हैं, गोलोक वृंदावन में कृष्ण चरण रूपी कल्प वृक्ष है, लेकिन यहाँ से लता के सहारे वो श्रद्धा, आदो श्रद्धा तथा साधु संग आदि करते करते रुचि आसक्ति भाव प्रेम के सहारे वहां तक पहुंच जाता है। निश्चित परिकरों की कृपा से या गुरुदेव जो कृष्ण के स्वरूप हैं, उनके कृपा से उस चीज को प्राप्त कर लेते। लता अवलंबी माली कल्प वृक्ष पाए। फिर कहते तहा से ही कल्प वृक्ष रे करय सेवन। लता के सहारे श्रद्धा भाव प्रेम आदि के सहारे वहां पहुंच जाता है। भले उस साधक रूप में यहाँ रहता है, लेकिन वो समाधि के द्वारा उस अवस्था में चला जाता है, उस धाम में जाकर के उसका सेवा करने लग जाता है। यहाँ रहते रहते वहां पहुंच जाता है। इसलिए यहाँ वहां में कोई अंतर नहीं है। यहाँ का वृंदावन से उस वृंदावन के साथ बिल्कुल कनेक्शन, और वहां कनेक्शन करके यहाँ बैठे बैठे उस सुख को आस्वादन करते, उसमें चला जाता है, उस लीला में चला जाता है।
सुखे प्रेम फल रस करे आस्वादन, सुख पूर्वक उस प्रेम रस फल का आस्वादन करता है। जो ऐसा प्राप्त कर लेता है उसने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, इससे अधिक और कुछ पाना नहीं। अगर सबसे चरम फल कोई है तो यही है, कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष को ये भाव आलंबन कर ले, ये लता बढ़ करके उनके चरणों से लिपट जाए, ये भाव, ये प्रेममय हो जाए उस रसमय को, उस रसो वैसा आनंदम ब्रह्म का अनुभव करे अनुगत में, जैसे ब्रजवासी करते, उनके अनुगत में जो उसका अनुभव करता है, तेई तो परम फल परम पुरुषार्थ, जार आगे तीर्ण सम चारी पुरुषार्थ। कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना ही जीव का चरम फल है, परम फल है, यही परम पुरुषार्थ है। लोग संसार में बहुत कुछ करते हैं और सोचते यही पुरुषार्थ है, कोई धर्म को, कोई अर्थ को, कोई काम को, कोई मोक्ष को पुरुषार्थ मानते। जो बहुत संसार में दान पुण्य हवन यज्ञ आदि करता है, वो सोचता है मैंने इतना यज्ञ करा, इतना पुण्य किया, इतना दान किया, मेरा जैसा दानी, मेरा जैसा यज्ञ करने वाला है कौन हो सकता है, मेरा जैसा कर्मकांडी, मैंने इतना भोग भोगा, मेरे पास इतना सुविधा है, जिसको बोलते सभ्यता। हम लोग कितना सभ्य हैं, ऊंचे ऊंचे आसन में बैठते हैं और लोगों के सोसाइटी में बैठते हैं, वो सारे बूट पैंट शर्ट वाले सब होते हैं, और मैंने क्या प्राप्त कर लिया, ये हमारा जीवन का पुरुषार्थ, क्या नहीं भोगा, क्या नहीं देखा, क्या नहीं किया, इस काम को ही जो बड़ा मानते हैं, संसार के तुच्छ तुच्छ वस्तुओं को, उपलब्धि को ही सोचते हैं कि मैंने जीवन में क्या नहीं प्राप्त कर लिया। और कुछ लोग सोचते हैं हमको मोक्ष हो गया, मुक्त हो जाऊंगा, मुक्ति मिल जाए, सबसे बच जाऊं, कहीं ईंट पत्थर की तरह पड़े रहूं। मुक्ति भी कोई बड़ी चीज नहीं है, इनको भोगना भी कोई बड़ी चीज नहीं और इनको त्यागना भी बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण सेवा प्राप्त करना। ये भोगी और मुक्ति दोनों ऐसे ही है, पत्थर की तरह, दोनों जड़ है, उसमें कोई सुख नहीं। इसलिए जार आगे तीर्ण सम चारी पुरुषार्थ। कबीराज महाप्रभु जी रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम के आगे ये धर्मार्थ काम मोक्ष तिनका जैसा है, इसका कोई मूल्य नहीं है। संसारियों के लिए, मोक्षवादियों के लिए, कामियों के लिए वो सब बड़ा पुरुषार्थ हो सकता है कि मेरा ऐसे सुंदर स्त्री, ऐसा सुंदर पति मिल गया, इतना धन संपत्ति मिल गया, इतना सुख मिल गया, इतना नाम हो गया, इतना मैंने संसार में कुछ कर दिया। ठीक है, कर दिया, लेकिन ये सब यहीं धरा धराए रह जाएगा, इसकी गति ज्यादा नहीं है, भोगो और खत्म। त्वद भक्त सरिताम पतिम चुलुकवत खतोद पश्यति भास्कर, मेरु पश्यति लोष्टवत चिंता रत्नचम शिला कवत कल्पद्रुम काष्ठवत किम अप्रम निज प्राणम भारवत। कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो समुद्र को एक चुल्लू के समान देखते हैं, सूर्य को एक जुगनू जैसा वो अनुभव करते हैं, क्योंकि गोलोक वृंदावन जो परम प्रकाश स्वरूप है, उनके लिए सूर्य चंद्र आदि क्या होता है। न तद भास्यते सूर्यो न शशांक, त्वद भक्त सरिताम पतिम चुलुकवत खतोत पश्यति भास्कर, मेरु पश्यति लोष्टवत। सुमेरु पर्वत को, स्वर्ण के पर्वत को वो ढेला की तरह देखते, मिट्टी की ढेला। चिंता रत्न को शिला की तरह देखते हैं, चिंतामणि को पत्थर की तरह, पत्थर की टुकड़ा। कल्प वृक्ष को काठ की तरह देखते हैं। और तो क्या, कृष्ण के सेवा के बिना शरीर को ही बोझा समझते। केने व आछय प्राण की सुख लागिया, नरोत्तम दास केने ना गेलो मारिया। इसलिए जिनको ये परम पुरुषार्थ प्राप्त हो जाता है वो कुछ नहीं चाहता। रूप गोस्वामी जी विदग्ध मादा में लिखते हैं, रिद्धा सिद्धि ब्रज विजयताम सत धर्मा समाधि, ब्रह्मानंद गुरुमपि चमत्कारातेव तावत जावत प्रेमना मधुर कुबसिकार सिद्धोष दीनाम गंधोप्यंतःकरण पंथास्तम जावत न प्रजाति।
कृष्ण को जो बस में करने वाली महा औषधि, महामणि, महाचिंतामणि स्वरूप है सब जो कृष्ण भक्ति है। ये जो दास सकबासल सिंगार चारी रस चारी भावेरे भक्त जद कृष्ण तार बस, ये दास सकबासल सिंगार चारों भावों का जो भक्त है, चारों भक्त कृष्ण को बस में कर लेते। तो कृष्ण को बसीभूत करने वाली सिद्ध औषधि कृष्ण प्रेम है, सिद्ध है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। बस श्रवण कीर्तन आदि से उसको प्राप्त करना है गुरुदेव की कृपा के द्वारा। तो जिनको प्राप्त हो जाता है वो उसकी तो बात छोड़ो, इस प्रेम का थोड़ा गंध भी किसी के हृदय में आ जाए तो उतने में उस इस सब चीज को फेंक देते हैं। प्रेम का थोड़ा सा, प्रीति का अनुभव, थोड़ा ब्रज भक्ति का थोड़ा सा भी सुगंध, थोड़ा गंध मिल जाए तो रिद्धा सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, अनिमा लघिमा गरिमा प्रकाम्य सत्वंग बसित्वंग इत्यादि जो है ये सिद्धियां है। और रिद्धि ये मणि कच्छप आदि संख पद्म आदि सब जो सिद्धियों का नाम है ये सब तुच्छ हो जाता है। रिद्धि सिद्धि ब्रज सत धर्मा समाधि, समाधि का आनंद, ब्रह्मानंद का आनंद, ये तभी तक चमत्कार करता है, जीव को चमत्कृत करता है जब तक उस प्रेम का थोड़ा अनुभव गंध ना आ जाए। इसलिए प्रहलाद जी कहते त्वत् साक्षात्कारना विशुद्धा अवधि स्थितस्य में, त्वत् साक्षात्कार विशुद्धा अवधि स्थितस्य में सुखानी गोस्पदायन्ते ब्रह्मण्यपि जगत गुरु। आपके साक्षात्कार करने के बाद जो सुख का समुद्र हृदय में उद्वेलित हुआ, उस सुख के उस रस, उस दर्शनानंद के आगे, उस सेवानंद के आगे ब्रह्मानंद गाय के खुर के समान है। समुद्र की तुलना में जैसे गाय के घूर में कितना जल आ सकता है वो आनंद उतना ही है। तभी तो राम जी को देख करके जनक महाराज जी बोले इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस मन ब्रह्म सुख त्यागा, कहूँ नाते दो बालक मुनि कुल तिलक के निरपकुल पाल। इसलिए कृष्ण के दर्शन के बाद, उनके प्रेम पाने के बाद ये सब और कुछ नहीं रह जाता, सब तिनके जैसा हो जाता है। ये लकटी और कमरिया पे राज तिहुपुर को बार डारो, आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नंद के गाय चराए बिसारो, कोटि के कल धौते के धाम करीले के कुंजन पे पार डारो, रसखान जब इन नयनन से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहार। वृंदावन के वन सरोवर, यहाँ के कुंड झरने, गिरिराज गोवर्धन, ये सब का दर्शन, उनमें कृष्ण की लीला माधुर्यों का दर्शन हो, ब्रज परिकरों का संग मिल जाए तो सब त्याग हो जाएगा। कृष्ण के लपटी कामर पर ही तिरुलोक को डाल दो, निछावर कर दो। आठों सिद्धि नवनिधि के सुख यदि नंद बाबा के लाला कन्हैया गौचारण के लिए यदि अपने साथ मुझे ले जाए तो और हमको कोई सुख नहीं चाहिए। इसलिए तो स्वामी महाराज खूब लालसा से कह रहे हैं कि कृष्ण मेरे वो दिन कब होगा, आप मुझे अपने साथ वन में ले चलो, तुम्हारे मिलने भाई आवर से सुख पाई, गोचारने घूरी दिन भोर, कत बने छूटा छूटी बने खाई लूटा फूटी, सही दिन कवे हवे मोहर। जो जिस भाव के होते हैं अपने भाव के अनुसार कृष्ण से उस भाव को प्राप्त करते हैं और सारे चीज को फेंक देते हैं, उनको कोई अभाव नहीं रहता। जो उस भाव को पा लिया, उस महाभाव को अवस्था को छू लिया, उसके पास क्या भाव है। इसलिए कहा रस खानी सुख संपत्ति सुमार, कहाँ कहाँ तन जोगी है लगाए अंग छार को, कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच जल, कहा जीत लाए राज सिंधु आर पार को, जप बार बार बरत संजम बयार बरत, तीरथ हजार अरे बुझत लवार को, कियो नहीं प्यार नहीं सेयो दरबार, चित्त चाहो न निहारो जो पे नंद के कुमार को। जो साधना कृष्ण तक नहीं ले जाती, नंद नंदन को दर्शन कराने में समर्थ नहीं है, वो सुख संपत्ति वो सब किस काम का है। कहा रस खानी सुख संपत्ति सुमार, कहा किसी के पास खूब सुख है, खूब संपत्ति है, अरब खरब लो द्रव है और उदय अस्त लो राज,
उसका राज जहाँ से सूर्य उगता है और जहाँ डूबता है, वो सब क्षेत्र उसके अंदर में है। और संसार के जितने भी द्रव्य अरबों खरबों करोड़ों शंख महाशंख जो सब है, एक के पास हो, किसी के पास हो, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, तो क्या करेगा वो सब। रसखान जी लिखते, कहा रस खानी सुख संपत्ति सुमार, कहाँ तन जोगी है लगाए अंग चार को। यदि कोई सब त्याग करके जोगी हो गया, शरीर में भभूति रमाता है, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करता, केवल जन निमन प्रणाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि में जा करके अपने आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देता है, सेवा करने की इच्छा नहीं रखता, वो भी आत्महत्या जैसे ही हो जाता है। कहा जोगी होए लगाए अंग छार को, कहा साधे पंचानल, पंचाग्नियों को तापने से क्या होगा, जल में सो जाने से क्या हो जाएगा। और कहा जीत लाए सिंधु राज सिंधु आर पार को, सब कुछ जीतने से भी क्या हो गया। सारे व्रत तप साधन नियम करने के बाद यदि कृष्ण प्रेम नहीं हुआ तो क्या हुआ, सब कर फल हरि भक्ति। इसे जप तप व्रत संजम बयार व्रत तीरथ हजार, अरे बुझत लवार को कियो नहीं प्यार। कृष्ण से यदि प्रेम नहीं हुआ, ब्रज को तुमने यदि देखा नहीं, नंदनंदन को निहारा नहीं, तो फिर क्या हुआ। इसलिए तपस विनो दान परा जसस विनो मनस विनो मंत्र विदह सुमंगलम, छेवम न विदंती बिना जदर्पणम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमो। सुखदेव जी कह रहे, कोई कितना बड़ा तपस्वी हो, तेजस्वी हो, मनस्वी हो, जशस्वी हो, मंत्रों को जानने वाला हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, लेकिन कृष्ण समर्पित ना हो, कृष्ण प्रेम से अप्लावित ना हो, तो उसका कोई कल्याण नहीं है, कोई मंगल नहीं है। इसलिए जो यदि मंगल चाहिए तो उस प्रेम भक्ति को प्राप्त करने की चेष्टा करो, और उनको पाने के सारी जो प्रक्रिया महाप्रभु जी ने सचिनंदन गौर हरि ने रूप गोस्वामी को दिए। श्री चैतन्य प्रभु बंदे बालो अपि जद अनुग्रहा, तरेत नाना मतवाद सिद्धांत व्याप्त, नाना मतवाद ग्रह व्याप्त सिद्धांत सागरम। चैतन्य महाप्रभु जी जो सिद्धांत दिए, इस सिद्धांत ने सिद्धांत का सागर है, और उस सागर में कितने मतवाद रूपी मगरमच्छ ग्राह, बड़े बड़े तिमिंगल, मीमांसक, विवेचक विचरण कर रहे हैं। सब बड़वाग्नि के समान है, जो बीच बीच में आग लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये भक्ति इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। बड़े बड़े न्यायिक, बड़े बड़े वैशेषिक, मीमांसक बीच बीच में उसमें टक्कर लगाते हैं, ठोकते हैं। जैसे समुद्र में कई बार बड़वाग्नि प्रकट होकर के चाहता है कि मैं समुद्र को सुखा दूंगा, लेकिन वो आग उसी में बुझ जाता है। रूप गोस्वामी सब सिद्धांत विचार दिए हैं, उसमें कुछ मीमांसक लोग कभी बाधा भी देंगे, तो कभी इस भक्ति को बाधित नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति नित्य मुक्त है, नित्य शुद्ध है, कृष्ण के स्वरूप शक्ति है, इसको कौन बाधा दे सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु इन सब भावों का विवेचन करते हुए लिखते हैं, मीमांसक का बड़वाग्ने कठनापि कुंठन असो जीवाम स्फुरतु सनातनम सुचिरम तब भक्ति रसाम भो निधि। हे सनातन कृष्ण, और हे मेरे बड़े भैया सनातन गोस्वामी पाद, हे सचिन नंदन गौर हरि, आप इस भक्ति रसामृत सिंधु में सबसे विचरण करिए। और जो बड़े बड़े मीमांसक हैं, जो बड़वाग्नि के समान है, उनके जीवा को कुंठित करते रहिए इन सिद्धांतों के द्वारा, विचारों के द्वारा, और सबको मंगल विधान करिए। यही तो परम फल परम पुरुषार्थ, जार आगे तीर्ण सम चारी पुरुषार्थ। इसके आगे जो महाप्रभु जी विवेचन किए, शुद्ध भक्ति है ते प्रेम उत्पन्न है, अतएव शुद्ध भक्ति रे कहिए लच। ये सब जो लक्षण वर्णन किए हैं, किस प्रकार शुद्ध भक्ति के द्वारा प्रेम होता है, उसको और सूक्ष्म रूप से विवेचना करके स्पष्ट किया। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। अन्न वांछा अन्न पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म अनुकूलेन सर्वेन्द्रिया कृष्णानुशीलन। अन्न पूजा अन्न वांछा अन्न पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म, ये सब अनुकूल भाव से सेवा करने से, चेष्टा रूप से, भाव रूप से, ये सारे भाव और चेष्टा सब अनुकूल हो,
ये भक्ति का स्वरूप लक्षण। अनुकूल रूप से कृष्ण की सेवा करना और जो प्रतिकूल है उसका त्याग करना, अन्याभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्मादि से अनावृत। कैसे इस साधना को करने से शुद्ध प्रेम होता है, और ये बात शास्त्र प्रमाणित है। श्रीमद् भागवत पंचरात्र में सब निरूपण है। यही शुद्ध प्रेम है, यही शुद्ध प्रेम यहाँ है ते प्रेमा है पंचरात्र भागवते, यही लक्षण का है। ये सब लक्षण, ये सब सिद्धांत से युक्त जो विचार महाप्रभु जी जो शिक्षा रूप गोस्वामी जी को दिए, उस शिक्षा को अगले रविवार को हम लोग इंग्लिश भाषा में श्रवण करेंगे। आज यहीं पर कथा को विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रीतिया काहेला लगाइल, माधव बिनु रहलो न जाय। प्रीतिया काहेला लगाइल, माधव बिनु रहलो न जाय। प्रीतिया संकेतवा करिल, कुंजवा सजाइनु। संकेतवा करिल, कुंजवा सजाइनु। मोहना काहे न आइल, माधव बिनु रहलो न जाय। प्रीतिया काहे न लगाइल, माधव बिनु। सिंगार सजाइनु, बिंदिया लगाइनु। सिंगार सजाइनु, बिंदिया लगाइनु। कजरवा काहे न लगाइल, माधव बिनु रहलो न जाय। कजरवा काहे न लगाइल, आय प्रीतिया काहे न लगाइल, माधव बिनु रहलो न जाय। प्रीतिया काहे न। सामन आइल, बुंदिया बरिसला। सामन आइल, बुंदिया बरिसला। झूलनवा झूलनवा काहे न झुलाइलू, माधव बिनु रहलो न जाय। झूलनवा बंसी बजाइल, गोपिया बोलाइल। बंसी बजाइल, गोपिया बोलाइल। रसवा काहे न रचाइल, माधव बिनु रहलो न जाय। रसवा काहे न रचाइल। फगुनमा आइल, रंगवा लगाइनु। फगुनमा आइल, अबिरिया लगाइनु। होलिया काहे न गाइल, माधव बिनु रहलो न जाय। होलिया काहे न गाइल। जुहिया लगाइनु, चमेलिया लगाइनु। जुहिया लगाइनु, चमेलिया लगाइनु। फूल बेलिया बेलिया काहे न लगाइल, माधव बिनु रहलो न जाय। प्रीतिया अमला लगाइनु, पिपरा लगाइनु। अमला लगाइनु, पिपरा लगाइनु। तुलसिया काहे न लगाइल, माधव बिनु रहलो न जाय। तुलसिया अमला पूजला, पिपरा पूजला। अमला पूजला, पिपरा पूजला। तुलसिया काहे न पूजला, माधव बिनु रहलो न जाय। प्रीतिया जन्माष्टमी करिला, रामनवमी करिला। जन्माष्टमी करिला, रामनवमी करला। एकादशिया काहे न करला, माधव बिनु रहलो न जाय। प्रीतिया काहे न लगाइल। वृंदावन आइल, कुटिया छवाइल। वृंदावन आइल, कुटिया छवाइल। कीर्तनवा भजनवा काहे न गाइल, माधव बिनु रहलो न जाय। भजनवा प्रीतिया काहे न लगाइल, माधव बिनु रहलो न जाय। प्रीतिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे राम। जय राधे जय कृष्ण, जय कृष्ण जय राम। बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। श्री गौर प्रेमानंदे हरि बोल। जय श्री गुरुदेव की, श्री रूप गोस्वामी पाद की, सचिनंदन गौर हरि, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, श्री रूपानु गुरुवार की जय। श्री गौर प्रेमानंदे।